अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। हम पहले देखते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट की दो साइड्स बराबर होती हैं उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें ये पहली साइड है, इसकी 3 + 2 अगर हम करते हैं और दरमियान में हम बराबर लगा देते हैं और ये साइड हमारी इस साइड के बराबर है। इक्वेशन को बराबरी की मदद से शो किया जाता है। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें अकाउंटिंग के एलिमेंट्स यानी अकाउंटिंग के अनासिर होते हैं उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। वो हम देख सकते हैं, यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लिखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स जो हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। अब एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं और इक्विटी किसे कहते हैं, इसे हम आगे जानते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अकाउंटिंग की बुनियाद है और हम अपने बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की तमाम सेल परचेज को इस इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स हम कंपनी की तमाम वैल्यूएबल चीज़ों को कहते हैं जो कंपनी में इस्तेमाल की जाती हैं। लायबिलिटीज और इक्विटी हम उनको कहते हैं जहां से हम इन तमाम एसेट्स के लिए पैसे लेकर आते हैं। लायबिलिटी हमारे उधार होते हैं जो हम दूसरों से लेते हैं, इक्विटी हमारे ऑनर का पैसा होता है। इसलिए हम अपनी वो साइड जहां से हम पैसे लेकर आते हैं उसको सोर्सेज कहते हैं, जहां से हमारे बिजनेस के मतलब जराए, जहां से हमारे पास पैसे अपने बिजनेस के लिए आते हैं और जहां ये पैसे हम लोग लगाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब हमारे वसाइल। अब हम देख लेते हैं एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एसेट्स हम किसे कहते हैं, हमारी कीमती चीजें हमने देखा एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स को हम रिसोर्सेज भी कहते हैं। एसेट्स में वो तमाम चीजें आती हैं जैसे स्टॉक होता है हमारे बिजनेस के लिए, हम कुछ ज्यादा अमाउंट में चीजें ले आए, ज्यादा क्वांटिटी में चीजें ले आए, ला के हमने उसे अपने गोदाम में रख दिया ताकि हम लोग उसे फ्यूचर में सेल कर सकें। उन चीजों को हम स्टॉक कहते हैं। फ्यूचर में हम सेल करेंगे और कंपनी के पास पैसे आएंगे या बिजनेस के पास पैसे आएंगे, तो ये हमारा एसेट है। इसी तरह हमने कैश रखा हुआ है ताकि अगर जरूरत पड़ेगी हमें कैश की तो हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ऐसी तमाम चीजों को हम बिजनेस के एसेट्स कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लायबिलिटीज में क्या होता है। लायबिलिटीज हमारे कर्जे हैं जो हम लोगों से लेते हैं, मतलब हमारे लोन्स, या जो हम लोग दूसरों से पैसा उधार पे लेते हैं। हमने चीजें ले ली लेकिन हमने अभी पैसे नहीं दिए, उसे हम अपने क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी होते हैं, हमने वो पैसे उन्हें वापस करने होते हैं। इक्विटी कंपनी के ऑनर का पैसा होता है। इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, मतलब ऑनर्स का सरमाया। इसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हम उस प्रॉफिट को कहते हैं जब कंपनी काम करती है या बिजनेस काम करता है, कुछ सेल्स करता है, सेल्स करने के बाद उसके कुछ अखराजात भी होते हैं। उन सेल्स को, उन चीज़ों को बेचने के लिए जो चीज़ें वो बेच रहे हैं, हम जब सेल्स में से अखराजात माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास आता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रख लिया जाता है जो बिजनेस के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल कर लिया जाता है और कुछ पैसे को ऑनर्स को दे दिया जाता है। अब जो पैसा ऑनर को दे दिया जाता है रखने के बाद उस पैसे को हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है कंपनी के ऑनर्स का होता है, मतलब जो पैसे बिजनेस ऑनर्स का है, तो पैसे जो प्रॉफिट बच जाता है वो भी हमने ऑनर्स को देना होता है, इसलिए इसे भी इक्विटी में लिखा जाता है। यहाँ हमने लिख लिया जो प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, उसमें से पैसे रख लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए रखे हुए पैसे हमने माइनस कर दिए, ये ब्रैकेट हमने शो किया माइनस के लिए, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और वो इक्विटी में जमा हो जाती हैं। इस तरह से हम अपनी लायबिलिटी से और इक्विटी से पैसे लेकर आते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं और इन पैसों से हम लोग अपने एसेट्स खरीद लेते हैं। इसलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर होती है। अब हम देखते हैं जैसे ही बिजनेस में कोई चीज आती है तो वो उसे हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं इसे। कंपनी का ऑनर या बिजनेस का ऑनर कंपनी में पैसे लेके आया। अब बिजनेस उसका किस चीज का है, वो शूज बनाता है और शूज बनाकर बेचता है। अब वो कितने पैसे बिजनेस में लेके आया, 2 लाख रुपया लेके आया। जो ऑनर का पैसा होता है उसे हम कैपिटल या इक्विटी कहते हैं, ये हमने जाना। इसके बाद अब ये जो कैपिटल या इक्विटी आया है इसका इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या इफेक्ट होगा, इस कैपिटल को या इस इक्विटी को हम अपना कैश कहते हैं, मतलब बिजनेस में इतना कैश आया, 2 लाख रुपए बिजनेस में कैश आया। अब ये जो कैश बिजनेस में आया है
इन पैसों से शूज खरीदे। सबसे पहले कैश आया बिजनेस में और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऑनर ने पैसे इन्वेस्ट किया, अभी तक की लायबिलिटी कोई भी नहीं है, हमने यहाँ ऐसे लिख दिया और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इतना कैश यहाँ एसेट्स में पड़ा हुआ है और ये कैपिटल का पैसा है 2 लाख, तो यहाँ हमने इसे लिख दिया। अब अगर हम इस कैश से शूज खरीदते हैं, शूज खरीद कर उसे रख लेते हैं ताकि हम इसे फ्यूचर में बेच सकें, इसे हम स्टॉक कहते हैं। ये हमने यहाँ जाना, स्टॉक वो चीजें जो हम लोग अपने गोदाम में रख लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। 2 लाख रुपया बिजनेस से चला गया, मतलब हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस हो गया। अब स्टॉक में हमारे पास 2 लाख रुपए के शूज पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ऑनर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनकी इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसे हमने यहाँ लिख दी। अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। इसके बाद हमने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है। 2 लाख रुपए जो ऑनर्स पहले इन्वेस्ट कर चुके थे वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड, उससे हम लोग स्टॉक ले चुके हैं, शूज खरीद चुके हैं। हम लोग 50,000 रुपए उधार ले लेंगे। उधार लेके हम अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मशहूरी करेंगे। इसके बाद जो हमने अब उधार लिया है ये हमारे पास लायबिलिटीज में पड़े हुए हैं। इसके अलावा इक्विटी जो है, हमने जो ऑनर से पैसा लिया हुआ है वो हमारा यहाँ इक्विटी में पड़ा हुआ है। और यहाँ एसेट्स में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का। इसके अलावा अब जो हमारे पास हमने उधार लिए वो कैश भी आया हमारे पास, जो उधार लिया वो कैश हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारे एसेट्स में। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड मतलब एसेट्स में अब हमारे पास 2,50,000 रुपए पड़े हुए हैं, 2,50,000 रुपए के एसेट्स पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी प्लस इक्विटी को भी अगर हम जमा करें तो यहाँ पे हमारे पास 2,50,000 रुपए आ जाएंगे। इस तरह से हमें पता चला हम जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते जाएंगे उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते जाएंगे और इस अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स हमेशा बराबर रहती हैं। आज हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है और हम अपनी बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन को इस इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने जाना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है जो कि हैं एसेट्स, कंपनी की तमाम कीमती चीजें। और इन एसेट्स को खरीदने के लिए कंपनी पैसा कहाँ से लेकर आती है, कुछ उधार लेती है, उधार को हम लायबिलिटीज कहते हैं, और कुछ पैसा कंपनी के मालिकान का होता है जिसे हम इक्विटी या ऑनर्स कैपिटल कहते हैं। हम ऑनर्स कैपिटल और लायबिलिटीज को जमा करके जितने पैसे होते हैं उसके एसेट्स खरीदते हैं। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम इक्वल की मदद से शो करते हैं उसको हम इक्वेशन कहते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग के एलिमेंट पे बेस करती है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। लायबिलिटीज एंड इक्विटी का टोटल बैलेंस हमेशा हमारे एसेट्स की अमाउंट के बराबर होता है। यहाँ हम देखेंगे आज हमारी जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, तो वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे तब्दील करती है। जो भी तब्दीली आती है इसके बावजूद हमारी एसेट साइड हमेशा लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर रहती है। यहाँ हमने अपने डिफरेंट तरह के कीमती चीजें बिजनेस की लिखी, जिनमें है कैश जिसको हम एसेट कहते हैं, इसके बाद है फर्नीचर, उसके बाद है इन्वेंट्री जो जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं कंपनी बनाती है या बिजनेस बनाता है उसे वो गोदाम में रख देते हैं जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन तमाम एसेट्स का टोटल हम यहाँ लिखेंगे और ये सब काम हम लोग जिस तारीख को करेंगे हम यहाँ तारीख मेंशन करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे हमने क्या चीजें उधार पे ली जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं, और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम चीजें उधार लेते हैं। यहाँ हमारे कंपनी के मालिकों का पैसा आएगा जिसे हम कैपिटल कहते हैं, और यहाँ हम टोटल लिखेंगे। ये टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के बराबर होगा। अब हमारे पास बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज हैं, हम देखते हैं इन एक्टिविटीज को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले है हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के पास 1 लाख रुपया कैश आया और ये 1 लाख रुपए कैश किसका है, ये ऑनर का कैपिटल है। एक तरफ हमने एसेट्स में 1 लाख रुपया कैश में लिख दिया और दूसरी तरफ ये ऑनर का कैपिटल है 1 लाख रुपया, हमने यहाँ कैपिटल में लिख दिया। इसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया 40,000 रुपए का। अब 40,000 रुपए का हमने फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब ये है हमारे पास से 40,000 रुपए कैश गया और 40,000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास आया।
कोई भी इवेंट जब होगा, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस की होगी, इसके हमेशा दो असरात होंगे। अकाउंटिंग यहाँ हमने देखा कि इसके दोनों असर, यहाँ हमने फर्नीचर खरीदा, एक तरफ कैश गया, एक तरफ फर्नीचर आया, दोनों असरात हमारे एसेट्स में हुए। और पहली चीज का एक असर कैश में आया, दूसरी तरफ कंपनी के ओनर्स का कैपिटल हमारे पास आया, वो हमने यहाँ बिजनेसमैन ने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस हमारे पास क्या आया। कैश में हमारे पास 60,000 रुपये पड़े हुए हैं, फर्नीचर हमारे पास 40,000 रुपये का पड़ा हुआ है, और कैपिटल हमारा 1,00,000 रुपया कैपिटल पड़ा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एसेट का टोटल और लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी का टोटल 1,00,000 रुपये दोनों बराबर हैं। इसी तरह हम जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती जाएंगी और यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे, ये इक्वेशन का बैलेंस हमेशा बराबर रहेगा। 4 मार्च को हमने कुछ चीजें खरीदी, चीजें खरीद के उसे हमने अपने गोदाम में रख दिया, और ये हम लोग यहाँ लिख देंगे कैश हमारा इन चीजों की वजह से कितना गया, 25,000 रुपए की हमने चीजें खरीदी। और जो भी हम लोग बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं, जब तक वो सेल नहीं होता उसे हम गोदाम में अपने स्टॉक में या इन्वेंट्री में रहने देते हैं। हमने यहाँ पे इन्वेंट्री में लिख दिया 25,000 का सामान आया। और इसके बाद हम देख लेते हैं हम लोग ऑनर्स इक्विटी में इसका कोई असर नहीं गया, दोनों असरात इसके एसेट्स में रहे। यहाँ हम लिख देते हैं हमारे पास अब कैश कितना पड़ा हुआ है, 35,000 रुपये हमारे पास अब कैश पड़ा हुआ है। फर्नीचर जितना पहले था अभी भी उतना ही है, और इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 25,000, मतलब 25,000 इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं आया, ना अभी तक हमारी कोई भी लायबिलिटी है, हमने यहाँ 0 लिख दिया, और कैपिटल हमारा जो पहले था अब भी वही है। और यहाँ हमने देखा कि एसेट्स का टोटल और हमारे ऑनर्स इक्विटी का टोटल अब भी 1,00,000 बराबर है। 6 मार्च को हमने जो हम लोगों ने चीजें खरीदी थी उसकी ट्रांसपोर्टेशन यानी चीजों को लेके आने के लिए पैसे पे किए 1,000 रुपये। इससे हमारा 1,000 रुपये कैश कम हो गया, हमने 1,000 रुपये कैश में से माइनस कर दिया। इस कैश के बदले हम लोग दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ लेंगे, हमारी इन्वेंट्री में कुछ नहीं आया, इस ट्रांसपोर्टेशन के बदले चीजें जो आई थी वो हम लिख चुके थे। हमारे ऑनर्स का जो कैपिटल है वो 1,000 रुपये से उसका पैसा कम हो गया जो हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किया। यहाँ हम देख लेते हैं अब हमारे पास बैलेंस कितना रह गया। कैश हमारे पास अब 34,000 पड़ा हुआ है, फर्नीचर जितना पहले था अभी भी उतना ही है, 40,000 का फर्नीचर पड़ा है हमारे पास, 25,000 रुपये की इन्वेंट्री हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है। टोटल एसेट्स हमारे पास 99,000 हैं, अभी तक लायबिलिटी हमारी कोई नहीं आई तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, और 99,000 कैपिटल यहाँ पे हमारा आ गया अपने कन्वेंस को माइनस करने के बाद। और आप देखिए अभी भी हमारा ये एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी का टोटल बराबर है। 8 मार्च को हमने कुछ चीजें बेची, हमने चीजें 15,000 रुपए की बेची, 15,000 कैश आया, और उन चीजों की कॉस्ट कितनी थी, 11,000 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपये कैश हमारे पास आया, हमने यहाँ लिख दिया, और यही चीजें हमने खरीदी कितने की थी, 11,000 की, मतलब हमारी इन्वेंट्री से 11,000 रुपये का सामान चला गया। हमने 15,000 की चीजें खरीदी, 11,000 की खरीदी, और 15,000 की चीजें हमने बेची, तो इसका डिफरेंस 4,000 रुपये जो हमारे पास आया उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जो भी प्रॉफिट हमारे पास आया, हमारा प्रॉफिट ऑनर्स का पैसा होता है, तो वो हम अपने ऑनर कैपिटल में, ऑनर की इक्विटी में हम लोग वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। हमारे पास कैश बैलेंस 49,000 दोनों को जमा करके हो गया। फर्नीचर जो पहले था अभी भी हमारा फर्नीचर वही है, और इन्वेंट्री में हमारे पास 11,000 की चीजें हम बेच चुके थे, तो अब 14,000 रुपये की चीजें इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं। और यहाँ हमारे पास 1,03,000 रुपये के टोटल एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी तक हमारी लायबिलिटी कोई नहीं आई, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं। कैपिटल में हमारे पास 99,000 कैपिटल और 4,000 जो प्रॉफिट आया था उसको जमा करके 1,03,000 रुपया हमारा कैपिटल आ गया, और हमारी दोनों चीजें अभी बराबर हो गई। इसके बाद हमने कुछ चीजें खरीदी, चीजें हमने क्रेडिट पे खरीदी, मतलब हमने अपने जिनसे चीजें खरीदी अपने क्रेडिटर्स को, अब जिनसे चीजें खरीदी उनको पैसा पे नहीं किया। 15,000 रुपये की चीजें हमने खरीदी, तो 15,000 रुपये हमारी इन्वेंट्री में, 15,000 रुपये का स्टॉक या इन्वेंट्री हमारे पास आई, हमने यहाँ लिख दी।
अब हमने जो चीज़ें खरीदी उनके लिए पैसा अभी नहीं पे किया, हमने उधार पे खरीदी, तो हमारे पास लायबिलिटी आई, उधार आया हमारे पास 15,000 रुपये हमने देना है, हमने यहाँ लिख दिया। अब हम अपने बैलेंस देखते हैं। 49,000 हमारे पास कैश पहले था और अब भी यही है। फर्नीचर हमारे पास 40,000 था, अब भी यही है। और हमारी इन्वेंट्री में अब 29,000 का सामान टोटल पड़ा हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया। 1,18,000 के एसेट्स हमारी कंपनी के पास या हमारे बिजनेस के पास अभी पड़े हुए हैं। हमने जो लायबिलिटी या उधार वापस करना है वो 15,000 रुपये है और 1,03,000 कैपिटल है हमारा, और ये आ गया टोटल हमारा 1,18,000 आ गया हमारा लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, एंड एसेट्स हमारे आ गए 1,18,000 के। आज हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ये अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स यानी एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी से मिलकर बनती है, और जब भी हमारी कोई बिजनेस की एक्टिविटी होती है उसका वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे तब्दील करती है, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस शीट यानी कंपनी की बहुत अहम स्टेटमेंट जो माली हालात जानने के लिए बनाई जाती है उसकी बेस है।